Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु जी और नसीम कवच, जय राधा माधव। थैंक यू वेरी मच सर्वरूप यमुना माता जी भागवत महात्म्य के लिए। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के छठे अध्याय का श्लोक नंबर 36। तो हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तथापि कीर्तयामि अङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिदासतिम्। तथापि कीर्तयामि अङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिदासतिम्। तो इसका हम लोग अनुवाद का तात्पर्य देखते हैं। इसका In spite of my inability, whatever I have been able to hear from the spiritual master and whatever I could assimilate, I am now describing in glorification of the Lord by pure speech, or otherwise my power of speaking would remain unchaste. मैं हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तो मैं तात्पर्य इसका पढ़ता हूँ, कुछ लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत की चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई आधार नहीं होता। चेतना क्षण भर भी मौन नहीं रह सकती। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
नाना शास्त्र विचारणेक निपुणोषक धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन प्रभुजु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देख रहे हैं तीसरे स्कंद के छठे अध्याय का श्लोक नंबर 37 3.6.36। तो हम लोग इसका अनुवाद एक बार फिर से देखते हैं। इसका अनुवाद में क्या कहा जा रहा है कि मैं अपनी असमर्थता जो है, मतलब जो मैत्रेय मुनि है, हम देख रहे हैं जैसे काफी टाइम से जो मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि लगभग इस स्कंद के तीसरे ये चौथे अध्याय से जो है वो शुरू हुआ है। वो उनसे मिलने जाते हैं, फिर उनका चर्चा शुरू होता है और अब विश्व रूप का चर्चा इस अध्याय में हुआ। फिर आगे 7वें अध्याय में विदुर जी और प्रश्न पूछेंगे और ऐसा मतलब काफी जो है लंबा इनका डिस्कशन हो रहा है। और लगभग हम लोग देखें तो 11वें अध्याय तक ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा विराट रूप, टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम और एटम्स और ये क्रिएशन, तो मतलब थोड़ा सा ये वहां तक है। जैसे ही 12वां अध्याय शुरू होगा और जर्नी विल बी अगेन स्मूथ, फिर वापस जो है फिर भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू होने वाला है। तो जैसे बोलते हैं ना, होल्ड ऑन। तो तब तक 11वें अध्याय तक हम लोग को थोड़ा सा जो है वी हैव टू बी वेरी वेरी, है ना, अलर्ट, और अच्छे से हम लोग को स्टडी करना, क्योंकि लीलाएं जो है वो तो हम लोग जो है मतलब ऐसा नहीं आराम से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम लोग जो मंद बुद्धि लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आसानी से समझ जाए, लेकिन टेक्निकल चीज़ों के लिए बहुत हमको स्टडी करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज का भी श्लोक है, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा श्लोक है ये। और इसमें कुछ अच्छे अच्छे जो शब्द हैं जो जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट, ब्रिंग योर अटेंशन टू दैट। तो जैसे इसमें लिखा है, तथापि कीर्तयामि, मैं कीर्तयामि मतलब कीर्तन करना चाहता हूँ। ये वर्ड कहाँ से आता है? कीर्ति से। कीर्ति यानी ग्लोरीज, और कीर्तयामि यानी ग्लोरिफिकेशन। तो हम लोग जब कीर्तन करते हैं या कीर्तयामि जो है, वी आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की कीर्ति हम लोग गा रहे हैं इसमें। और इसमें दूसरा जो वर्ड है उसमें ये है अंग। तो आई वाज समहाउ आई वाज वेरी मच, मतलब ये अंग वर्ड क्या है और क्यों यूज किया है, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो पूरे भागवतम में अगर हम लोग देखें तो बहुत बहुत जगह पे ये मतलब पहले स्कंद से लेके मतलब काफी जगहों पे यूज, मैंने पूरा रेफरेंस नहीं लिया, मतलब काफी जगहों पे है। तो इसका जो क्रक्स है वो यही निकलता है कि मतलब कहीं पे हे प्रिय सुखदेव गोस्वामी, हे मेरे प्रिय, हे व्यासदेव जी, तो इट रिफर्स टू वन हु इज वेरी डियर, जो हमें बहुत प्रिय है, उसको अंग कहा जाता है। जैसे ही जब कोई संबोधन कर रहा है तो अंग जब कहता है तो इसका मतलब ही इज वेरी वेरी डियर टू दैट दैट पर्सनैलिटी, एंड इसके लिए वो है अंग के नाम से पुकारता है ऐसा। तो जैसे हम लोग भी देखते हैं अंग, अंग मतलब उसका एक सिंपल, अगर हम लोग को उसका मीनिंग ले तो अंग मतलब हमारे शरीर का भाग है हमारे, एंड इट इज सो डियर टू अस। हमारा जो शरीर का जो पार्ट है हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उसमें कोई बीमारी आ जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, कोई जल जाए, तो कितना मतलब जो है तब पता चलता है उस भाग का इम्पोर्टेंस। और डॉक्टर ये कह दे कि भाई इसको अब काटना पड़ेगा तो विल बी शैटर्ड, अरे बाप रे, मतलब इसको काटना ही पड़ेगा। सो दैट मीन्स
चाहे जो भी हो, चाहे छोटा से छोटा भी हमारे शरीर का भाग हो, अंग हो, वी आर वेरी वेरी, इट्स वेरी डियर टू अस। और इसके लिए जब किसी को संबोधित भी कर रहे हैं संस्कृत में, तो वो अंग कहें कि तुम, मतलब यू आर सो डियर टू मी, मतलब मेरे अंग की तरह हो तुम। तो यहाँ पे पूरे भागवतम में जो किसी, तो बहुत अच्छा जो है, कई बार सुत गोस्वामी जी के लिए, कई बार व्यासदेव जी के लिए, कई बार परीक्षित महाराज जी के लिए, कई बार भीम के लिए यूज किया है, नारद मुनि जी के लिए यूज किया, उद्धव जी के लिए यूज किया। सो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में अलग अलग चीजों के लिए इसका उपयोग हुआ है, ये शब्द का। और फिर इसमें यथामति यथाश्रुतम, ये भी एक बहुत अच्छा एक जो सेंटेंस है इसमें, यथामति यानी जैसा मेरा इंटेलिजेंस है, और यथाश्रुतम, तो यथामति अगर अगर हम लोग देखें, यथामति यानी मैत्रेय मुनि ये बोल रहे हैं यथामति, ये कितने विद्वान हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जितना मेरा इंटेलिजेंस है। इसका मतलब क्या, जैसे हमने पहले भी कई बार हमने सुना है कि भगवान का जो गुणगान है वो अनंत है। इवन अनंत देव भी जो है वो भी इसको कवर नहीं कर पाते, अपने हजार हजार मुखों से वो अनंत काल से उनका स्तुति कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, हम लोग कई बार देख चुके हैं कि ये इट इज इम्पॉसिबल, हम कभी भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। और इसीलिए भक्त जो हमेशा ये कहता है कि यथामति, जितना मेरा बुद्धि है, यथाश्रुतम, और जितना मैंने सुना है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने जो अनंत देव जो है, जो अनंत काल से जो स्तुति हजारों हजार मुख से कर रहे हैं, हम लोग एक मुख के पास भी अगर उनके खड़े रहेंगे और हमने अनंत काल से भी सुना है पूरा, तो हम लोग को उसमें से हार्डली, हम लोग अभी लेक्चर हम लोग सुनते हैं, आधे घंटे के बाद हम किसी को पूछे भाई आपने क्या सुना, तो उसको 1 मिनट बोलना भी उसके लिए बड़ा शर्म हो जाएगा, अरे यार क्या क्या बोला। तो हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम लोग को याद नहीं रहता हम लोगों को। तो इसके लिए एक भक्त जो होता है, मतलब भक्त जो होता है वो तो श्रुतिधर होता है, नॉट कंपेयरिंग देम टू कलियुगा जी, वो श्रुतिधर होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना सुना है, अब सुना भी है तो कहाँ से सुना है। बहुत से लोग, अरे यार वो बाबा क्या बोलता है एकदम, ये इसका क्या लेक्चर है। बट ये सब जो है इस प्रामाणिक संप्रदाय में जो नहीं है, उनकी यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही। जहाँ पे जब कहा गया, आज जब हम बोलते हैं मैंने सुना है, तो इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जब ये ऋषिगण या जो उच्च कोटि के भक्त लोग जब बोलते हैं जब मैंने सुना है, यानी जो तो वो होता है गुरु के माध्यम से या ऑथराइज्ड परंपरा से। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली ब्रैकेट में उसको देना है, फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। तो इट हैज टू बी हर्ड फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु से सुनना है हम लोगों को, एक ऑथराइज्ड जो प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें हमको सुनना है। और उसमें भी ये कहा जाता है कि अगर हम किसी संप्रदाय में हैं तो हमको उन्हीं से सुनना चाहिए। भक्ति शास्त्री में एक क्लास में हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से हैं, तो इट इज बेटर टू स्टिक टू दैट एंड लिसन टू दैट ओनली, क्योंकि उसके अलग अगर कुछ सुनेंगे तो हर संप्रदाय का अपना अपना एक एटीट्यूड, एक माइंडसेट है, एक सोचना है। तो अगर उसको उस संप्रदाय में रहना, तो ही हैज टू फॉलो दैट एंड ही हैज टू हियर इन दैट परंपरा। दूसरे परंपरा से भी ऐसा नहीं है, सब जगह पे चारों संप्रदाय में भगवान की चर्चा होगी, लेकिन एक तरीका है अप्रोच करने का भगवान को, तो वो दैट वी विल बी मिसिंग। इसके लिए हम लोग को एक तो गुरु से, इसके लिए गुरु से कहा गया है कि आपके जो गुरु हैं उनसे सुनो। और हम लोग जो है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो हमारे जो महान, हमारे जो मेन मुख्य जो क्या बोलते हैं आचार्य हैं, वो है ब्रह्मा जी। हम ब्रह्मा जी से जो है भगवान कृष्ण से जो उन्होंने सुना था वो हमको बताया, एंड दैट जो है वो अभी तक चलता आ रहा है। सो वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट। तो वी नीड टू हियर यथामति, जितना हमारा कैपेसिटी है, और यथाश्रुतम जो हमने ऑथराइज्ड परंपरा से सुना है, वी हैव टू
उतना हम लोग क्या करना है, ग्लोरीफाई करना है। अब इसमें यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ठीक है, ओके, दैट यू हैव पॉइंट कि हम लोग यथामति यथा श्रुतम जो है हम लोग वी आर इनकेपेबल, हम लोग उतना सारा जो भगवान का ग्लोरिज्म उतना नहीं कर पाते हैं हम लोग, और जितना सुना है उसको हम लोग एक क्या बोलते हैं ना, एक शॉर्ट में जो है हम लोग उसको बता सकते हैं। फिर उसमें दूसरा जो वर्ड है असतिम, ये असतिम जो है, असतिम वर्ड भी बहुत स्ट्राइकिंग वर्ड है। इसमें जनरली अगर हम पूछे असती, अगर मैं आप लोगों को पूछूं असती यानी क्या, व्हाट कम्स टू योर माइंड, यानी असती मतलब क्या? एनीबॉडी? यस अपर्णा माता जी। प्रभु लिटरली असती मतलब जो हम समझते हैं वो जो सती जो होता है, जो सती नहीं है उसको असती कहते हैं। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। असती यानी प्रभुपाद जी बोलते हैं अनचेस्ट। अब अनचेस्ट का मतलब क्या है? जैसे अगर हम देखें तो एक जनरली ये वर्ड जो है स्त्री के लिए यूज किया जाता है, जो अनफेथफुल है, जो अनचेस्ट है अपने पति के प्रति। यानी इसका मतलब कैसे कि शी इज नॉट फेथफुल टू हर हस्बैंड। तो इन वन सेंस for a woman, if she is not faithful to her husband, she is unchaste. Similarly, for a husband who is not faithful to her wife, he is also unchaste, वो भी असती है। तो from a woman's perspective, to not being faithful to her husband is being unchaste, या असती है। और एक husband भी जब है वो अपने wife से जब वो faithful नहीं रहता तो it is वो भी असती है। Even you can expand this and you can take it friend to friend, जब वो faithful नहीं है then also they are असती। ठीक है, फ्रेंड का मतलब क्या है? अब आजकल इंग्लिश वर्ड में फ्रेंड मतलब बस खाली हाय गुड मॉर्निंग बोल दिया हो गया। बट इफ यू सी हमारा वैदिक कल्चर में फ्रेंड यूज्ड टू बी ना वेरी डियर एंड वेरी क्लोज। इवन पुरानी मूवीज में फ्रेंड्स जो थे मतलब इतने क्लोज, मतलब इवन मूवीज में डिपिक्ट करते थे कि वो उसके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। बट आज का कल्चर इतना गिर गया है कि वो बस थोड़ा सा कुछ होता है एंड जस्ट लिव ईच अदर। मतलब वो इसलिए संस्कृत में भी वर्ड है मित्र है, और सबसे बेस्ट है वो सुहृद। सुहृद जो वर्ड है यानी उससे जैसा प्रिय जो है कोई भी नहीं है। और वैसा व्यक्ति जब वो धोखा देता है तो हाउ पेनफुल इट इज। तो सारा जो पॉइंट है टू बी अनचेस्ट इज टू हर्ट समबडी। यानी एक वाइफ है अपने हस्बैंड को हर्ट कर रही है, या हस्बैंड है अपने वाइफ को हर्ट कर रहा है, या फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड को हर्ट कर रहा है हु इज वेरी डियर। इवन इफ यू से एक्सटेंड दिस, एक इवन डिसाइपल, a disciple has to be faithful to his spiritual master. And how is that? How can he be asati? He can be by not following his instructions. उसको जो भी उपदेश मिले हैं, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, वो उसको फॉलो न करना। कभी कभी तो मैंने देखा है कुछ जानबूझ के दे डोंट फॉलो दैट। मतलब ऐसा नहीं, पता नहीं है और दे डू, दैट इज वन थिंग। लेकिन पता होते हुए भी किसी का माइक ऑन है, तो किसी को पता होते हुए भी कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, देन इट इज बीइंग अनफेथफुल। तो सारा पॉइंट है कि वी नीड टू बी ऑनेस्ट to our husband, our wife, our friend, our guru.
सो दैट ऑनेस्टी जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, दिस वॉज डीप रूटेड इन आवर वैदिक कल्चर है। हमारे वैदिक कल्चर में कभी किसी को धोखा देना, किसी को झूठ बोलना ऐसा था नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये कल्चर जो सारा युग बढ़ता गया वैसे वैसे जो डिग्रेडेशन होता गया, और आज हम लोग देखते हैं देयर इज नथिंग, ऑनेस्टी इज नॉट लेफ्ट एट ऑल। एकदम बिल्कुल जो है उसका नाश हो गया है। तो जो ऑनेस्टी जो है हम लोगों को, वी हैव टू कीप दैट। और जब भी हम लोग अगर इवन सिंपल टर्म्स जैसे अपर्णा माता जी ने बताया, असती जी ने जो नॉट फेथफुल टू हर हस्बैंड, तो जब सती की बात करते हैं तो आई ऑलवेज, मुझे सीता मैया का याद आता है कि मतलब शास्त्र में कहा गया, मतलब इतना वो पतिव्रता, इतनी सती थी कि जब अग्नि परीक्षा हुआ तो उसने कहा कि अगर मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष को अगर देखा भी है, सोचा भी है मैंने, तो मैं इस अग्नि में भस्म हो जाऊंगी। तो जस्ट इमेजिन हाउ अ चेस्ट या चेस्टिटी है या ऑनेस्टी जो है कितना था। तो दैट इज समथिंग वेरी, ऑनेस्टी जो प्रिंसिपल है ये हम लोग को बहुत ही जो हम लोग खो चुके हैं, वी हैव टू रिवाइव बैक एंड वी हैव टू कम बैक टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग ऑनेस्टी। ये इसमें था। और इसमें जो है अब जो मैत्रेय मुनि है वो क्या कह रहे हैं कि मैं असक्षम हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, और जितना मेरा बुद्धि है, मैत्रेय मुनि जी ऐसे बोल रहे हैं, और जितना मैंने सुना है अपने गुरु से वो मैं जो है उसके हिसाब से मैं भगवान की स्तुति करने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो क्या होगा, मेरी जो वाचा है, माय स्पीच, दैट विल बी अनचेस्ट। तो हाउ इट विल बी अनचेस्ट, बिकॉज हमारा वाचा जो है दैट इज टू बी यूज्ड ओनली इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द, सिर्फ भगवान की स्तुति के लिए ही है। अपनी पत्नी के लिए उसका स्तुति या किसी सुंदर स्त्री, अरे वो मिस वर्ल्ड है, कितनी सुंदर है, ये वो, इट इज नॉट फॉर दैट, इट इज ऑल यूजलेस टॉपिक्स। श्रुति जो अपना वाचा है उसका एक ही उसका काम है भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है। वो नहीं कर रही है तो इट बिकम्स असती। वो तो मैं बोल रहा कि वो नहीं तो मैं ये असती हो जाए, इसके लिए आई वांट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। मैं अपनी वाचा से भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ। तो तात्पर्य अगर हम लोग देखें, तात्पर्य में प्रभुपाद स्टार्ट ही करते हैं कि द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंडीशन सोल, अगर कोई बद्ध जीव है, अगर उसको शुद्ध होना है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको कॉन्शियसनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। सारा जो फोकस है वो कॉन्शियसनेस पे है। मैकेनिकली हम लोग मंगल आरती करें, सब करें, जप करें, मतलब एवरीथिंग वी आर डूइंग, सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा है देन इट इज ऑल फ्यूटाइल, पूरा वेस्ट है ये। अगर हमारा कॉन्शियसनेस पे इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग भले 2 माला जप करें, लेकिन इट हैज टू इफेक्ट अवर कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होना चाहिए। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं अभी रिसेंटली। आप आई एम श्योर आप सभी ने वो देखा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का। इवन वो सो रहे हैं बट बीच में फिर आरती दिखा रहे हैं, फिर बाद में जल दे रहे हैं। यानी इमेजिन क्या कॉन्शियसनेस होगा उनका। नो डाउट ही इज फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो क्या कॉन्शियस, तो ऐसा कॉन्शियसनेस जो है हम लोगों को उनको आइडियल बना के हम लोग को, हाँ, कि एटलीस्ट नींद में नहीं, कम से कम जागते हुए तो मैं भगवान के बारे में सोचूं। ऐसा नहीं है सिर्फ जब मैं भागवतम कथा सुन रहा हूँ तब मेरा कॉन्शियसनेस अच्छा है, सिर्फ भक्तों के बीच में हूँ तो आर्टिफिशियली वी ट्राई टू बी, ओ आई एम सो गुड, मेरा कॉन्शियसनेस। नो, 24 आवर्स नहीं, जो सो रहे हैं वो तो टाइम छोड़ दो, एटलीस्ट बाकी जो है वी ट्राई टू बी, है ना, वेरी एकदम पूरा जितना हो सके हम भगवान के बारे में हम सोचने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए जो हमारा सोसाइटी है इसका नाम है
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमको कॉन्शियसनेस चेंज करना है, तो उसको कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। तो कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और प्रभुपाद उसे स्टार्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम लोग समझ सकते हैं कि आत्मा उस शरीर में नहीं है। उसके जो गतिविधियों से ही पता चलता है। अगर कोई ऐसे लेटा हुआ है, हिल ही नहीं रहा है, तो समझ जाने का भाई आत्मा इसमें से निकल गई है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब खत्म। तो दैट इज द सिम्टम ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सोल। इससे पता चल जाता है कॉन्शियसनेस से। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक इम्पोर्टेंट कई सारे उनके एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट कुछ जो यथामति, मतलब मैंने जितना बुद्धि है या मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से विच स्ट्रक मी जस्ट वांट टू हाईलाइट। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं द थियरी पुट फॉरवर्ड बाय एम्पिरिक फिलोसोफर्स दैट कॉन्शियसनेस कैन रिमेन इन एन इनएक्टिव स्टेट इज अ प्रूफ ऑफ द प्योर फंड ऑफ नॉलेज। तो कुछ ऐसे प्रभुपाद जी, कुछ एक सेक्ट है लोगों का जो ये कहते हैं कि आत्मा इनएक्टिव हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दैट इज प्योर फुलिशनेस, ये उनको ज्ञान नहीं है, इसके लिए बोलते हैं आत्मा कैन नेवर बी इनएक्टिव। जैसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं अच्छा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि हम लोग कर्म कर रहे हैं, हम लोग कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं कुछ, तो एक काम करो, ये सब खत्म कर दो, हमको कुछ नहीं करना है, बस शून्य में चले जाना, नो एक्शंस नो रिएक्शन। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। और भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रभुपाद जी और एक लाइन कहते हैं कि वन शुड नॉट बिकम अनचेस्ट बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटीज ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसका मेन कार्य क्या है, उसका भगवान की सेवा करना। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, हमको भगवान का सेवा करना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अनचेस्ट हैं, बिकॉज वो जो सोल है, वो जो जीव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा कार्य ही, हम नित्य दास हैं हम भगवान कृष्ण के। तो हम भगवान के सर्वेंट होते हुए अभी हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में हम लोग मजा कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स। तो वी आर बीइंग अनचेस्ट। इसके लिए भगवान जो अनचेस्ट है बोले ठीक है भाई, चलो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, और हम लोगों को ये छोटा सा एक बना दिया भौतिक जगत, अब खेलो इसके अंदर, जो करना है करो। सो वी आर बीइंग अनचेस्ट, सो दैट्स व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो वी हैव टू बी चेस्ट, एंड व्हाट हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो वो हम लोग करना चाहिए हम लोगों को, एंड दैट इज आवर ओनली ड्यूटी। तो हम लोगों को बहुत ही जो ऑनेस्टी, फिर से वही जो है कि ऑनेस्टी जो है वो हम लोग को बना के रखना है, चाहे जो भी हो, चाहे हमारे वाचा को हो, चाहे हमारी दृष्टि का हो, हमारा श्रवण का हो, हमारा वी नीड टू कीप using that in the service of the Lord, then we will be sati। हम लोग असती नहीं रहेंगे हम लोग। और for that needs purity of heart, that needs purity of consciousness। और वो जब करेंगे तो हम लोग अच्छे से हम लोग जो है फिर से जो है सती हो जाएंगे हम लोग। और फिर इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग अपने जो कार्यों को भी नहीं रोक सकते। कॉन्शियसनेस जो है हमारा, वी कैनॉट स्टॉप दैट। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा बैठ गए हम लोग और विल बिकम एकदम, नहीं, इट कैनॉट हैपन। भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं 3 अध्याय में 5वें श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। मतलब आत्मा जो है एक क्षण के लिए भी जो है वो साइलेंट नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ कर्म करेगा। और इसके लिए आगे भगवान फिर आगे के श्लोकों में बोलते हैं कि उसको रोकने से अच्छा है उसको और एंगेज करो उसको। देखो एक जो बच्चा है मस्ती करने वाला, वो रुकने वाला नहीं है, तो उसको चुप बैठो शांत रहो, वो नहीं होगा, ही इज गोइंग टू डू हिज मस्ती। तो इंस्टेड ऑफ दैट एंगेज हिम। वैसे हमारा कॉन्शियसनेस भी है, वी कैन नॉट बी साइलेंट।
हम लोग ध्यान कर रहे हैं, नहीं, माइंड चालू रहेगा हमारा बी इन ए पोजिशन लाइक दिस, लेकिन माइंड जो है इज थिंकिंग अबाउट सम वुमन, थिंकिंग अबाउट मनी, थिंकिंग अबाउट ईटिंग, सो दैट कैनॉट बी स्टॉप। तो उसको एंगेज करो ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चे को जितना, अच्छा ठीक है चल यार बेटा ये ले ले, तो ये गेम खेल, और ये गेम खेल, तो उसका मस्ती जो है जितना ज्यादा उसको एंगेज है। तो वैसे ही हमको भी अपना जो एक्टिविटी जितना ज्यादा हम लोग अपने आप को भगवान के कार्यों में, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में हम लोग अपने आप को रत रखेंगे, हम लोग उतना हम लोग जो है हम लोग अपने सही दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं हम लोग। तो वी नीड टू डू दैट एंड एंगेज, जैसे भगवान बोलते हैं वी नीड टू एंगेज मोर एंड मोर अवर्सेल्व्स इन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। तो प्रभुपाद जी फिर आगे भी ये भी कहते हैं कि इवन कोई ये कहे चलो ठीक है कि जब सोता हूं तब क्या, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब सोते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो रुक जाता है, हमारा बॉडी सो जाता है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो चल रहा है। हम लोग को कुछ स्वप्न दिखते हैं, हम लोग अमेरिका में हैं, हम लोग स्वर्ग लोक में हैं, हम लोग नरक लोक में हैं, वट एवर ड्रीम्स यू गेट, कभी कोई शेर के सामने है, एंड इट कैन नेवर स्टॉप। वो जो है कॉन्शियसनेस उसका हमेशा चल रहा है। तो अनकॉन्शियसनेस व्हाट पीपल थिंक, ये प्रभुपाद जी कहते हैं अनकॉन्शियसनेस इज आर्टिफिशियल, ये ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, एट द मोस्ट प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इंटॉक्सिकेटेड, कोई बहुत ही ज्यादा शराब पिया हुआ है, सो मच, मतलब बोलते हैं ना एकदम अपना टपोरी लैंग्वेज, एकदम टल्ली हो गया पूरा, एकदम पूरा एकदम ऐसा। तो ही मतलब एकदम जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है तो वो ऐसे हम लोग को दिखता है कभी कभी, वो रास्ते पे चलते जाते, कोई एकदम रास्ते पे एकदम गंदी अवस्था में, गटर के पास में, कोई गटर में गिरा हुआ है, सो हॉरिबल। तो ही सो अनकॉन्शियस, उसको ये भी नहीं पता, बट दैट इज टेम्पररी। या किसी को ऑपरेट करना है तो उसको एनेस्थीसिया देते हैं, तो ही इज अनकॉन्शियस बट दैट इज टेम्पररी। वो जो पोजीशन है इट इज टेम्पररी। अब कोई ये आर्ग्यूमेंट करे कि कोमा का क्या फिर, जिसे हम लोग अभी रिसेंटली बात कर रहे थे हम लोग कोमा के लिए, तो कोमा भी अगर हम लोग देखें तो कोमा इज ऑल्सो टेम्पररी। तो कोई ये कहे कि भाई ये तो पिछले 30-40 साल से कोमा में है, तो हाउ अबाउट दैट? तो इफ वी कंपेयर द एटर्निटी ऑफ द सोल, जो आत्मा का जो एटर्निटी है, वो कितने मतलब आई कैन नॉट इवन काउंट, हमको पता ही नहीं। वो हिसाब से अगर ये खाली उसके 20-30 साल भी देखें तो इट इज नेग्लिजिबल एकदम, मतलब इट इज टोटली मतलब नेग्लिजिबल, मतलब 0.0000 भी उनमें नहीं आएगा। एंड देन अगेन, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाई, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। उसने कुछ कर्म किए हैं, and that's why he has to be in that position, and once he leaves that body again he will be छोटा बच्चे की तरह यहाँ भागेगा, मस्ती करेगा, बड़ा होगा, and again his life cycle will start. So that position is temporary. Prabhupada is saying that is temporary, and consciousness is temporary due to intoxication or whatever it is. तो अब ये कह रहे हैं कि Maitreya's statement is that in order to avoid unchaste conscious activity, he was trying to describe the unlimited glories of the Lord. तो ये जैसे हम देख रहे हैं जीवन स्वरूप कृष्ण नित्याध्यास, उसका काम है एक जीव का भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करना। तो वो जब नहीं कर रहा है तो वो अनचेस्ट है, और इसलिए मैत्री मुनि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई नीड टू बी एंगेज, नहीं तो it will become asati, it will be unchaste conscious activities. और फिर आगे प्रभुपाद जी और कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च। तो जो भगवान का स्तुति है ये कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, हम लोग का क्लास है तो भाई मैं अपना कुछ सोच के आया हूँ, मैं भगवान की ऐसी स्तुति करूँ, नहीं, कोई रिसर्च नहीं किया हम लोगों ने। हम लोगों ने जो सुना है यथाश्रुतम वही हम लोग जो है अपने गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी से, वैष्णवों से, इतने भक्तों से, उनसे जब सुनते हैं वही हम लोग रिपीट करते हैं, यथामति यथाश्रुतम। तो इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च, बट
द रिजल्ट ऑफ हियरिंग सबमिसिवली फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ये प्रभुपाद जी और एक इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि ये सारा जो है ये रिजल्ट है, ये जो कीर्तन है इट्स रिजल्ट ऑफ हियरिंग सबमिसिवली। हम सिर्फ श्रवण की बात नहीं हो रही, सिर्फ श्रवण नहीं, सबमिसिवली हियरिंग। यहाँ पे भागवतम चल रहा है और व्हाट्सएप में आ रहा है, इसको मैसेज भेज रहे हैं, उसको मैसेज भेज, तो ऐसे श्रवण का कोई फायदा नहीं है, उल्टा वी आर ऑफेंडिंग श्रीमद् भागवतम, वी आर ऑफेंडिंग। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सबमिसिवली हियरिंग, हम लोग को ध्यान से सुनना है हम लोगों को। एंड ऐसा जब करते हैं हियरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। ये फिर दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू रिपीट ऑल दैट वन हैज हर्ड फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं इतने साल से ऑलमोस्ट 25 प्लस सालों से जो मैंने अपने गुरु महाराज से सुना, आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट, मुझे उतना ध्यान में भी नहीं रहेगा। सो दैट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, बट वन कैन नरेट एज फार एज पॉसिबल बाय वंस ऑनेस्ट एंडीवर। लेकिन जो अपना ऑनेस्ट एंडीवर जो है, अपना जो बेस्ट एक प्रयास है वो उसको करना चाहिए। हम लोग इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग पूरा जो सुना जैसे अगर हम देखें सूत गोस्वामी जो श्रुति धरते हैं, एंड वो सो मच एक्सपर्ट कि जो उनके गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने जो 18,000 श्लोक बोले थे, he repeated after some time in the जो नैमिषारण्य में each and every single word as it is। 18,000, आज हम लोग को 18 श्लोक भी बोले अगर कोई रिपीट करके दिखाओ इज इम्पॉसिबल। 18 श्लोक तो जाने दो, अभी मैं कोई एक श्लोक बोले रिपीट करके दिखाओ तो विल बी टोटली ज़ैप्ड, हम लोग एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। और उसमें भी वी कैन जस्ट इमेजिन सुत गोस्वामी क्या मतलब पर्सनैलिटी हो, कितने श्रुतिधर होंगे कि कैसा श्रवण किया होगा कि एक अ का आ नहीं हुआ, ई का ऊ नहीं हुआ, एग्जैक्टली जैसा था उनका मात्रा, गाना, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग। हम लोग को प्रोनाउंसिएशन भी अगर हम लोग गलत करते हैं कई बार हम लोग, तो दैट प्रोनाउंसिएशन शुड आल्सो बी परफेक्ट। तो वैसे जो करते हैं तो वैसे जो डिवोटी हैं दे कैन डू एनीथिंग। लेकिन आज प्रभुपाद जी ये हम लोगों की बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। पूरा जो एंडीवर है तुम्हारा ऑनेस्टली होना चाहिए, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं इट डज नॉट मैटर वेदर द लॉर्ड्स ग्लोरीज आर फुली एक्सप्लेन्ड और नॉट। मतलब ये नहीं रखता अरे यार प्रभु ने ये पूरा चीज बोला कि नहीं बोला, नहीं, उसमें ऑनेस्टली सारा भगवान का जो कीर्ति है वो हुआ कि नहीं, दैट इज द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि जो अनंत काल से अनंत शेष बोलते आ रहे हैं वो सारा बोलना पड़े, नहीं, ऑनेस्टली जो है हमारा एंडीवर हमने किया या नहीं, या भगवान का स्तुति हुआ या नहीं, दैट इज द मेन थिंग। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं वन मस्ट अटेम्प्ट टू एंगेज वंस बॉडीली माइंड एंड वर्बल एक्टिविटीज इन द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोग जब हैं तो मन, वाचा, माइंड, बॉडी एंड एक्टिविटी, मन, वाचा और कर्म से हम लोगों को इसमें एंगेज रहना चाहिए जब ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं मुंह से बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है तो बस ऐसे ही बस बैठे हैं, नहीं, मन, वाचा, BMW में बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तीनों जो है हम लोगों को इसमें एंगेज होना चाहिए। फिर इसमें कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशन्ड सोल कैन बी प्यूरिफाइड ओनली by the method of engaging mind and speech in the service of the Lord। तो जैसे प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो कैसे होगा ये प्रभुपाद जी अब यहाँ पे बता रहे हैं। मेथड ऑफ क्या है उसके लिए, माइंड और स्पीच को इसमें अच्छी तरह से एंगेज करना है हम लोगों को। तो स्पीच एंगेज हो सकता है, बॉडी एंगेज हो सकता है, लेकिन माइंड एंगेज करना बड़ा टास्क है। एंड वी शुड बी एकदम डेलिबरेटली उसको करना चाहिए हम लोगों को, माइंड को एंगेज करना, क्योंकि जो भी सारा जो प्रोसेस है वो, या जो भी एक्टिविटीज है, एक्शंस है, वो स्टार्ट होता ही हमारे माइंड से। माइंड सोचता है अरे यार मुझे ये पिज्जा खाना है, वो तुरंत जैसे सोचता है फिर वो उस दुकान पे जाता है, वो लेता है, तो सारा एक्टिविटी कर रहा है, बॉडी, पाँव चल रहा है, वो जा रहा है, हाथ से खा रहा है, मुंह चबा रहा है, बट
दैट होल प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम माइंड। जैसे हम लोग भगवत गीता में देखते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसः, विषय पे जब उसका ध्यान शुरू होता है वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर संगस्तेषु पे जाते हैं, एंड देन द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन स्टार्ट्स। तो वो जो ध्यान है, ध्याय तो विषयान पुंसः, ध्यान हम लोगों को अब कहाँ पे लगाना है, किसी स्त्री पे, सुंदर वस्तु पे, या पिज्जा पे, या दिस मटेरियल थिंग्स और स्पिरिचुअल थिंग्स। रास्ता दो है, मतलब अगर विषयों पे लगाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन वही ध्यान हम लोग जब भगवान पे लगाएंगे तो विल स्टार्ट गोइंग अप। तो दैट माइंड हैज टू बी वेरी मच इन्वॉल्व्ड, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एवरी स्पिरिचुअल थिंग्स। चाहे हम आरती कर रहे हैं, तो आरती करने में भी मैंने कई भक्तों से सुना है, वो जब टेक्निकली वो जब जाते हैं 4 2 3 7 इतना एंगेज हो जाते हैं कि मतलब दे बिकम सो टेक्निकल कि उनको उसी में, उनका जो ध्यान उसी में रहता है, एंड दे आर नॉट एबल टू पुट देयर कॉन्शियसनेस ऑन इट। या एक बार मैंने सुना था कि वो भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि माइंड इतना एंगेज था कि मैंने देखा ही नहीं भगवान को, मतलब फिजिकली वहां पे खड़े थे, दर्शन कर रहे थे। दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, हम लोग भगवान का जब दर्शन कर रहे हैं तो इसीलिए बोलते हैं चरण से शुरू कर। ऐसा नहीं बस भगवान में गए फटाफट प्रभुपाद जी दंडोत किया, उधर गए गौर निताई को, कृष्ण बलराम को, राधा श्याम दंडोत किया, निकल गए, ऐसे नहीं। गो एंड प्रे सिंसियरली। उनको जब प्रणाम भी कर रहे हैं तो विद प्रेयर मोड, प्रभुपाद प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, एंड देन यू गेट अप। कई बार मैं देखता हूँ भक्त लोग जाते प्रणाम करते, धड़ाम से गिरे, उठे, फिर गए उधर, धड़ाम से गिरे, फिर उठे, फिर, एंड दे आर आउट। सो व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? प्रणाम करने का एक पर्पस है। प्रणाम करने का पर्पस ये है कि हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग जो प्रभुपाद के सामने प्रार्थना, जब प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, तो वी शुड बी प्रेयरफुल। ओ प्रभुपाद, हम गुरु के सामने जब प्रणाम करें तो वी शुड बी प्रेयरफुल। प्लीज गिव मी योर मर्सी, यू आर एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, प्लीज आप मुझ पे कृपा करो। फिर गौर निताई के सामने जाए तो बी प्रेयरफुल। ओ नित्यानंदा, यू आर द डिलीवरर ऑफ फॉलन कंडीशन सोल्स। सब मैं एक पतित जीवात्मा हूँ। खाली ऐसा गिर के मंत्र बोल देना, उठ के भाग गए, नहीं, दैट we need to be really prayerful when we do every activity. खाली इसका नहीं, every activity in our Krishna conscious should be mindful. तो mind engage, वो ये जब mind जब इसमें लगेगा, then we will see our own conscious, हमारा progress खुद हमको दिखाई देगा. We don't need to check, we don't need to ask. That has to be done deliberately. ये है, और टाइम हो रहा है, नॉट टेक मच टाइम। इसमें प्रभुपाद जी त्रिदंडी सन्यासी के बारे में बोल रहे हैं। त्रिदंडी जो हमारे वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो 3 डंडा लेके चलते हैं। व्हाई इज दैट? टू शो दैट दे विल एंगेज देमसेल्फ विद BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो हम जो है वैष्णव सन्यासी जो है हमारे, वो माइंड, बॉडी और वर्ड से चलते हैं, इसलिए उनके पास त्रिदंडा होता है। ऑन द अदर हैंड जो निराकार वाले हैं या इम्पर्सनलिज्म वाले, वो एक दंडी सन्यासी होते हैं। तो उनका ये था कि हमको भगवान से एक बनना है, वी वांट टू बिकम वन विद यू, एंड दैट रिप्रेजेंट्स दैट। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो सारा आज का जो श्लोक है एज अ लेसन है, और मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं हम लोग, तो यही है कि हम लोग को सीखना है कि कैसे ऑनेस्टली हम लोग विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंगेजिंग माइंड, हम लोग भगवान की सेवा करें, या जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, वी डू विद प्रेयरफुल मूड। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी के भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।